हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड की क्लास 8 की साइंस की बुक पार्ट 2 मानव निर्मित वस्तुओं के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। ऑप्शंस हैं टेफ्लॉन, स्टाइरॉन, नाइलॉन या डेक्रॉन। इसका सही आंसर होगा स्टाइरॉन। थर्माकोल को स्टाइरॉन भी कहते हैं और थर्माकोल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान को अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो थर्माकोल का इस्तेमाल करते हुए उसको पैक किया जा सकता है और सामान को जहां पे भी हमें पहुंचाना है वहां सेफली पहुंचाया जा सकता है। पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण कर पाती हैं। तो इस कारण से नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना प्लांट्स सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिलेगा। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मृदु कांच या साधारण कांच के दो उपयोग लिखिए, तो इसका उपयोग एक बोतल को बनाने में किया जाता है और खिड़की के शीशों को बनाने के लिए भी साधारण या मृदु कांच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का निशान लगाना है और गलत कथन पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये बात सही है। सिल्वर आयोडाइड के मिलाने से जब भी हम धूप में जाते हैं फोटोक्रोमिक कांच को या फोटोक्रोमिक ग्लासेस को पहन के, तो वो गहरे काले कलर का हो जाएगा और वहीं पर जब हम धूप से अलग हटते हैं, छांव में आते हैं, तो वो नॉर्मल ग्लासेस बन जाता है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, रॉन्ग है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशे वो रेशे होते हैं जिसको हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं जो मानव निर्मित हैं। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। यस, करेक्ट है, सही है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव ने बनाया है, इस कारण से ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये गलत है क्योंकि कीटनाशक को इंग्लिश में हम लोग इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड या फिर कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि में पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया जाता है जिससे कि इन पेड़ पौधों पे कीड़े ना लगें। तो इसलिए हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको जीवाणु को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है और उसके कारण बीमारी हुई है, तो वो लोग एंटीबायोटिक दवाइयां लिखते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है? तो मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत, रेशम, ऊन कौन से रेशे हैं? ये एक प्राकृतिक रेशे हैं क्योंकि इन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। सूत हम लोग कपास की खेती होती है
और कपास की खेती से सूत प्राप्त करते हैं। रेशम के कीड़े होते हैं जो कि रेशम बनाते हैं। ऊन भेड़ की बाल से बनता है। तो ये सारे प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की कौन सी किरणों से आंखों को बचाते हैं? तो इसका आंसर होगा पैरा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? तो इससे साबुन बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की प्रक्रिया से साबुन को बनाया जाता है। साबुन का इस्तेमाल हम लोग अपने शरीर को साफ करने के लिए करते हैं। साबुन कठोर जल के साथ बहुत ज्यादा झाग नहीं देता है और इसीलिए इसको कपड़े धुलने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। साबुन की जगह हम लोग डिटर्जेंट का या अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। कौन से रेशे से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं? तो हमने ये देखा कि संश्लेषित रेशे से बने कपड़े अधिक टिकाऊ होते हैं और सस्ते भी होते हैं। संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जिसको मानव ने बनाया है और यह इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया। ये सारे संश्लेषित रेशे हैं जो कि अधिक टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक वस्तुओं को प्रकृति ने बनाया है, जैसे जीव जंतु, मिट्टी आदि। मानव निर्मित वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है, जैसे कपड़े, जूते, साइकिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रकार के कांच के नाम लिखिए। तो 4 प्रकार के कांच हैं। एक है कठोर कांच। कठोर कांच का इस्तेमाल हम लोग फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में और प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरणों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच वो कांच होते हैं जिसमें सिल्वर आयोडाइड को मिलाया जाता है और ये कांच धूप में जाने में काले कलर के हो जाते हैं। जैसे ही हम धूप से हटते हैं वैसे ही ये सफेद कलर के हो जाते हैं। फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच को हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेंसों को बनाने में। चश्मे में जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है जो कि दृष्टि दोष को दूर करने में मदद होता है। किसी की पास की नजरें कमजोर होती हैं, किसी की दूर की नजरें कमजोर होती हैं, तो उसमें हम लोग फ्लिंट कांच का इस्तेमाल करते हैं। साधारण या मृदु कांच, इसका इस्तेमाल हम लोग बॉटल बनाने में, खिड़की के शीशे बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिथीन, टेफ्लॉन, एक्राइलिक एवं बैकलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो पॉलिथीन, टेफ्लॉन, एक्राइलिक तथा बैकलाइट के उपयोग निम्न हैं। पॉलिथीन, इसका इस्तेमाल हम सामान जैसे सब्जी, फल आदि लाने के लिए करते हैं। दूसरा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए करते हैं। इस पर तेल या जल नहीं चिपकता है। वहीं पर एक्राइलिक का उपयोग, इसका उपयोग कार और ट्रकों की खिड़कियों को बनाने में होता है। बैकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग और स्विच को बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। साबुन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। वहीं पर अपमार्जक, जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, उससे कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देता है और इसी कारण से डिटर्जेंट से कपड़े बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतिका क्या है? तो मृतिका कच्चे बर्तन को उच्च तापमान पर पकाकर पक्का किया जाता है और इन्हीं पके हुए इन बर्तनों को ही मृतिका कहते हैं। जो पके हुए घड़े हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मृतिका हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? संश्लेषित वे रेशे हैं जिनको मानव द्वारा कारखानों में निर्मित किया गया है।
जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर आदि। नेक्स्ट सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग का। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, इन वस्तुओं को हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो इसको हमने का को बा से मिला दिया। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। खा को दा से मिला दिया। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, तो गा को हमने आ से मिला दिया। और वहीं पर रेयॉन रेशम को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हमने घा को सा से मिला दिया। नेक्स्ट सेक्शन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? भूमि में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। दूसरा पॉइंट है, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन के नियमों का पालन किया जाए। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन में एक खेत में प्रतिवर्ष बदल बदल कर फसल बोया जाता है। अगर एक खेत में एक प्रकार की ही फसल बोई जाती है तो सॉइल में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। लेकिन जब हम क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र के नियमों का पालन करते हैं तो सॉइल में या मृदा में किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। तीसरा है, रासायनिक खादों फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए। फसल उत्पादन में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन व फास्फोरस का महत्व सबसे अधिक होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मे का प्रयोग क्यों करते हैं? धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मे का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारी आँखों को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है और हमारी आँखों को राहत प्रदान करता है। इन चश्मों में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है जिससे चश्मे रंगीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो वस्त्र ज़्यादा जल सोखते हैं वो देर में सूखते हैं और जो वस्त्र कम जल सोखते हैं वो जल्दी सूखते हैं। इसी कारण से संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं और इसी कारण वे जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर लिखिए। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे सब्जी, फल, सूती कपड़ा आदि जैव निम्नीकरणीय हैं। वहीं पे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। जैसे प्लास्टिक थैलियाँ, एल्यूमिनियम, टिन आदि जैव अनिम्नीकरणीय हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ जिसको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर पा रहा है वो जैव अनिम्नीकरणीय है। जैसे कि प्लास्टिक, ये सालों साल हमारे वातावरण में पड़ा रहेगा, पानी में डूबा रहेगा, लेकिन ये फिर भी कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर पाता है। वहीं पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि
सब्जी, फल या सूती कपड़ा, अगर इसको हमने वातावरण में ऐसे ही फेंक रखा है तो इसको बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा कुछ समय में। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अगर ये मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहें।